दिखाता हूँ। ये हमने पहले कोरल खोल लिया है, ये हमने न्यू टैब ली, उसके बाद हम इन पेज लेते हैं। अब हम इन पेज पे जितनी भी टाइपिंग करेंगे वो टाइप तो हो जाएगी, लेकिन जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो वो पेस्ट नहीं होगी इधर, ये इस तरह बन के आ जाएगी। ये जो मिस्टेक हुई है ये वहां से हुई है कि हमने पहले कोरल खोला था फिर इन पेज। जब भी हमने उर्दू का वर्क करना है तो पहले हमने इन पेज खोलना है, फिर हमने कोरल खोलना है। कोरल का जो ये अब मैंने अपने इन पेज खोला, उसके बाद ये मैंने कोरल का वर्जन खोला। अब मैंने यहाँ कुछ भी कंपोज किया, ये आसानी के साथ इधर पेस्ट हो जाएगा। जी समझ आ गया ये वाला। उसके बाद फिर दूसरी चीज ये देखनी है कि हम अमूमन कॉपी जैसे हम करते हैं, कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर दिया। ये कोरल 9, ये इन पे से कोरल 9 में उर्दू की राइटिंग कॉपी करने से कॉपी पेस्ट के साथ नहीं जाती। इसका तरीका ये होता है कि आप जब भी कोई टाइपिंग करें, जैसे हमने यहाँ नाम लिखा है, कुछ भी टाइपिंग करें तो ये ऊपर एरो है कोरल, ये इन पेज के ऊपर एरो है, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस खाली जगह पे आके आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ आके आपने जब कोरल ओपन करेंगे तो यहाँ आप कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं, वो यही कुछ ही आएगा। पी कंट्रोल वी करने से का जो लिखा हुआ है मवाद वो भी कोरल में आ जाएगा, और इसी तरह कॉपी करने, ये पेस्ट करने से भी आपका मवाद जो है वो कोरल में आ जाएगा। जी यहाँ तक आवाज सही समझ आ रही है? बिल्कुल आवाज साफ है। सबको समझ आ गई है ये कॉपी पेस्ट करने की और इन पेज की। आप कोशिश करें कि इसके नोट्स भी बनाते रहें, अपने अपने ग्रुप्स में इसको नोट्स जरूर शेयर कीजिएगा। जिसको नहीं समझ आई तो दोबारा, आयशा खलील को नहीं समझ आई, एक बार रिपीट कर दें भैया। ये इसमें ऐसा होता है कि हम अमूमन जितना भी काम करते हैं ना कंप्यूटर पे, हम जैसे भी मैं यहाँ से देखता हूँ, जैसे ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकता हूँ, इसको मैं कंट्रोल यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, और मर्जी की पर कर सकता हूँ। जैसे ये मैंने पेस्ट कर दिया। ये जो इन पेज से कोरल 9 में राइटिंग आई है, ये सिंपल कॉपी पेस्ट करने से नहीं आएगी। जैसे आप इसको मुकम्मल सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे तो ये बॉक्स सा इधर बन जाएगा, ये ऐसे कॉपी नहीं होगा। इसका कॉपी करने का तरीका ये होता है कि आपने जितनी भी राइटिंग उर्दू में लिखनी है वो आप लिख लें, जितनी भी आपने राइटिंग उर्दू में लिखनी है वो आप लिख लें, और उसके बाद आपने ये एरो बना हुआ है ऊपर इन पेज के कॉर्नर पे, ये एरो बना हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने ये आपके पास जितनी भी खाली जगह है उधर आपने लाके उसी एरो को क्लिक किए हुए को दोबारा अपनी विंडो पर क्लिक करना है जो खाली स्क्रीन है। एक दफा उधर ऊपर क्लिक करना है, दूसरी दफा आपने नीचे विंडो स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कॉपी की ऑप्शन करनी है राइट क्लिक करके। यहाँ आपने फिर सी वाला ऑप्शन, कंट्रोल सी वाला ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करना, आपने यहाँ राइट क्लिक करके कॉपी वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना है। ये आपने कॉपी किया, यहाँ से अब आके या तो या आप यहाँ पेस्ट कर दें फिर भी हो जाएगा। अगर आपने पेस्ट नहीं करना, आप वी कर दें, कंट्रोल वी करने से भी आपका जो उधर वाला मवाद है वो इधर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप सादा सिंपल करते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी किया, यहाँ आके कंट्रोल वी किया, तो ये जो कॉपी किया इसलिए ये इधर आ गया। जी समझ आया आप कुछ? हेलो। जी जी, मैसेज आ गए हैं जी लोगों के कि ठीक है आ गया, समझ चलने दें आगे। जी जी हो गया। बाद दूसरे नंबर पर ये है कि हमने कोई इंग्लिश की टाइपिंग करनी है। मिसाल के तौर पर हमने अब इंग्लिश का कुछ भी काम करना है तो ये हमने इंग्लिश में नाम लिख लिया।
अब ये नाम लिखने के लिए हमें कोरल ड्रा, जब इंग्लिश का वर्क करना है तो उसके लिए हमें इन पेज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट कोरल में ही वर्क स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए आप सबसे पहले ये इधर साइड में आए, इसकी बार बनी हुई है, इसके ऊपर कुछ निशान बने हुए हैं, जैसे ये एरो का निशान बना हुआ है, नीचे भी शेप टूल बना हुआ है, इसके नीचे आते आते ये ए लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट टूल इधर से क्लिक करने के साथ भी आ जाता है, और F8 इसकी शॉर्ट की है। आप F8 दबाएंगे तो आपके पास ये सर्कल इस तरह बन जाएगा। एक तो ये है आप इधर से क्लिक ले, दूसरा ये है कि आप F8 के साथ इसको शॉर्ट करके ले। आप F8 दबाएंगे तो ये इंग्लिश की टाइपिंग शुरू हो जाएगी, आप इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं। जी ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा गया यहाँ। उसके बाद हमने इसी इंग्लिश के कुछ फॉन्ट चेंज करने हैं, तो ये ऊपर आप देखें ये डबल टी लिखा हुआ है, एक टी लाइट है और एक टी डार्क है। इसके सामने जब हम इस पे एरो लेके जाते हैं तो सामने नजर आता है फॉन्ट लिस्ट। फॉन्ट लिस्ट पे आप क्लिक करें और आप मर्जी का कोई सा भी फॉन्ट लगाएं यहाँ, ये आप अपनी मर्जी का कोई सा भी फॉन्ट लगा सकते हैं। ये लग गया, ठीक है। उसके बाद अब आप चाहते हैं कि इसको अलग अलग करूं, जैसे मुझे ये जी अलग चाहिए, एच अलग चाहिए, यू अलग चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे उठाता हूं तो ये अलग नहीं, अगर मैं इसको ऐसे उठाता हूं तो ये ऐसे बिल्कुल भी अलग नहीं आएगा, ना ही इसके पास ऐसी कोई कमांड है। उसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो यह कि इस पे आप राइट क्लिक करें और ऊपर लिखा हुआ है कन्वर्ट टू, इसको आप क्लिक कर दें, या आप दूसरी ऑप्शन है आप इसको कंट्रोल दबा के दबाएं। ये पहले एक ही नाम था, अब दो बन गए। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें से जी फिर अलग हो, फिर आप इस पे क्लिक करके कंट्रोल के कर दें, अब ये सारे नाम अलग अलग बन गए। हाँ, ये अगला नाम है, इसको भी हम कंट्रोल के कर देंगे, ये नाम अलग अलग बन जाएंगे। जी ये यहाँ तक समझ आ गया? हेलो, जल्दी सब जल्दी बताए बता ना, देना, मैसेज करके जल्दी बताया करें ना भाई, सब जल्दी मैसेज करें। जल्दी बता दें। 50 बंदे में से मैं कम मैसेज मैसेज करके तो बता स्क्रीन देख सकते रहा हैं। हूँ, बस जल्दी जल्दी बता। जी ये एक 13 के मैसेज आया मैसेज है। रिपीट का, ये हम उनके सामने दोबारा, जिनको ये पहले से आता उनके लिए तो ये ऐसा ही होगा कि जैसे ये आप नूरानी कायदा पढ़ा रहे हो या आप अलिफ बे पढ़ा रहे हो, तो जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए ये ऐसा ही होगा जैसे ये आज ही सबक स्टार्ट हुआ है और वाकई ये सबक स्टार्ट हुआ है। इसलिए मेरी कोशिश, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कोशिश वो स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल अजीज उनको इसका फायदा बहुत ज्यादा होगा। मोबाइल पर तो मुश्किल है, मोबाइल पर नहीं होगा। जी तो हमने पहले तो हमने उर्दू को कोरल में आने का तरीका बताया, उसके बाद हमने इंग्लिश टाइप करने का तरीका बताया। इंग्लिश टाइप करने का तरीका ये है कि या तो आप F8 को दबाएं, आपके पास ये इंग्लिश की कमांड, उसके बाद आप लिख लें, ये प्रिंट मीडिया लिख दी है, ठीक है। प्रिंट मीडिया दो कमांडों में, इस बॉक्स के साथ ही नीचे आप आएंगे तो ये ए लिखा हुआ है, इसको इसको क्लिक करें, अपनी खाली स्क्रीन पर लाके क्लिक कर दें। इसको खाली स्क्रीन पर लाकर क्लिक किया, अब आपके पास उर्दू इंग्लिश लिखने की कमांड आ गई है, आप ये कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जी ये टाइप हो गया। दूसरी कमांड इसकी यह है कि अगर आप इधर से एरो नहीं लेना चाहते, आप सिंपल F8 दबाएं अपने कीबोर्ड से और आपके पास इंग्लिश की कमांड आ जाएगी। ये दो चीजें हमारे पास आ गई हैं, एक है तो यहाँ से हम ले लें, दूसरा ये है कि अगर हमारे पास, हम वहां से नहीं लेना चाहते तो सिंपल अपने कीबोर्ड से F8 दबाएं, आपके पास इंग्लिश की कमांड आ जाएगी। तो ये आपके पास इंग्लिश की अब कमांड आ गई। अब यहाँ हमने देखा कि बहुत अजीब सा फॉन्ट लगा हुआ है, हम इसको खूबसूरत फॉन्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये फॉन्ट लिस्ट है, ये फॉन्ट लिस्ट लिखा होता है, और वैसे भी अगर आप देंगे तो ये इसके ऊपर फॉन्ट आए हुए हैं। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई सा भी फॉन्ट देख सकते हैं, ठीक है।
ये अपनी मर्जी का आपने ये फॉन्ट लगा लिया। इसके बाद हम चाहते हैं कि अब हम इसको मजीद देखना चाहते हैं कि हमें ये प्रिंट अलग चाहिए और मीडिया अलग चाहिए। इसके लिए हम यहाँ से कंट्रोल दबाकर साथ ही के दबाएंगे, कंट्रोल दबाकर ही साथ ही के दबा देंगे। ये दो वर्ड अलग अलग हो जाएंगे, ये प्रिंट अलग हो गया, मीडिया अलग हो गया। अब हमें प्रिंट की जो आई है, हमें सिंपल ये हम इसके लिए इसको फिर क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल और साथ के दबाएंगे। ये कंट्रोल के दबाया, अब ये सारे वर्ड अलग अलग हो गए। ठीक हो गया। इसी तरह ये मीडिया हमारे पास मुकम्मल वर्ड था, जब हमने इसको भी कंट्रोल के किया, ये भी सारे वर्ड अलग अलग हो गए। अब आप इस अलग अलग वर्ड का भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आप इसका ये फॉन्ट लगा दें। ये अच्छा नहीं लग रहा, इसका आप ये फॉन्ट लगा दें। एक तरीका तो ये है। ठीक है, ये अब इसको सेपरेट करने का तरीका समझ आ गई, टाइप करने का पता चल गया। किसी को इन पेज से कोरल में उर्दू लाने का तरीका ना पता चला हो तो वो दोबारा पूछ सकता है। से ये इन पेज से कोरल में उर्दू लाने का तरीका ना पता चला हो वो भी पूछ सकता है। कोरल में इंग्लिश टाइपिंग करने का तरीका चला हो वो भी पूछता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ना ये कहा जा रहा है कि इन पेज भी साथ सेंड कीजिएगा। जी तो हम मिल जाता है। ये कोरल 9 सिर्फ वेबसाइट से आजकल नहीं मिलता, बाकी तो तकरीबन सारा कुछ वेबसाइट से और लिंक वगैरह से मिल जाते हैं। कोरल 9 के अलावा जितने भी के वर्जन है वो पास अगर तकरीबन ज्यादा सारे मसला हो आम तो वेबसाइट से मिल। 60 रुपए की वो लेके उससे भी ले सकते हैं। ये 60 रुपए की डीवीडी है। ये वो अगर किसी को ज्यादा मसला, किसी के का मसला है कल की से 50-60 रुपए की डीवीडी ले ले, किसी भी वर्जन की ले ले। जी जी। दूसरे नंबर पे ये है ना कि कल की छुट्टी है, कल है इतवार और परसों अब क्लास होगी ना, तो कल हम कोशिश करेंगे कि ये लिंक सेंड कर देंगे, इंस्टॉल कर लें। जिन जिन को मसाइल आएंगे वो परसों की क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे कि हाँ जी हमें ये मसला है या कुछ भी इस हवाले से। अगर किसी को उसके मसला आता बाद है फिर तो जो भी वो अपने पेज पे भी पूछता है। हाँ, एक सेकंड आप साथ रहें जी, मैं पेज का लिंक इनको जी, ये मीर उसामा एकेडमी भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई मसला हो, ये मैं पोस्ट कल का लिंक सिर्फ जो शेयर कर रहा हूँ। कल जो सिर्फ पूछा जाए वो इंस्टॉलेशन के मुतालिक सिर्फ पूछा जाए। इसको चलाना कैसे है वो ना पूछा जाए, ये इसमें करना क्या क्या है वो ना पूछा वो जाए, सब कुछ बाद में सिर्फ बताएंगे। इंस्टॉलेशन के अच्छा, ये सारे इस पे मुतालिक जाके अभी कमेंट भी कर दें सब के सब, ये जो अभी पोस्ट की है, और इस पे अपने सवालात वगैरह भी आप लिख सकते हैं। गेट इन टू पीसी इन पेज का ये देखें जी, आपको सॉफ्टवेयर ये दे भी दिया है, आप गेट इन टू पीसी से भी ले सकते हैं। ठीक है ये भाई। तो बात समझ आ गई सबको। आज जो हाँ हमने जी। सीखा है, आज जो हमने सीखा है वो एक तो ये है कि अगर ये इसको मैं जो आज पढ़ाई है उसको मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। एक चीज जो पहले नंबर पर है वो तो ये है कि हमने जब भी कोरल पे काम करना है तो हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कि हमने कोरल पे काम उर्दू में करना है या इंग्लिश में करना है। कोई डिजाइन बनाना है वो उर्दू वाला बनाना है या इंग्लिश वाला बनाना है। अगर आपने इंग्लिश वाला डिजाइन बनाना है फिर आपको इन पेज पहले खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने उर्दू वाला डिजाइन बनाना है तो फिर आपने पहले इन पेज खोलना है, उसके बाद आपने कोरल खोलना है। ये पहली पहली बात होगी। दूसरी बात आपको ये बताई गई थी कि इन पेज से कोरल ड्रा में उर्दू कैसे लेकर आनी है। इन पेज से कोरल ड्रा में उर्दू कैसे लेकर, दूसरा आज का जो था वो ये है, कोरल ड्रा में इन पेज से उर्दू कैसे लेकर आनी है। इन पेज में उर्दू कंपोज करनी है, क्योंकि कोरल में उर्दू कंपोज नहीं होती, खुसूसन 9 वर्जन में नहीं होती, अगले वर्जनों में कंपोज हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा हमें। तो 9 में इन पेज से कोरल 9 में उर्दू कैसे लेकर आनी है, दूसरा ये हो गया। तीसरे नंबर पर ये हो गया कि अगर हमने कोरल में ही काम करना है, इंग्लिश का ही करना है, तो इंग्लिश लिखने के लिए हमें या तो टूल बॉक्स से टेक्स्ट का जो टूल है उसको क्लिक करना पड़ेगा, या हमें F8 के साथ
टूल को क्लिक करना पड़ेगा। F8 के साथ भी आप टूल क्लिक कर सकते हैं और टूल बॉक्स से जाके भी आप टेक्स्ट वाले टूल को ले सकते हैं। और तीसरा जो हमने देखा है वो ये है कि हमने यहाँ जब इंग्लिश टाइप की तो उसके फ़ॉन्ट कहाँ से चेंज होने हैं। आप अपनी मर्जी के फ़ॉन्ट लगा भी सकते हैं और इंशाल्लाह कोर्स के आखिर में आपको कुछ फ़ॉन्ट दे भी दिए जाएंगे इंग्लिश के, जो हमारे यहाँ में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। वो कोरल में नहीं होते लेकिन हमारे इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ दे दिए जाएंगे। और इसके बाद जो हमने पढ़ा वो ये है कि मुकम्मल कंपोजिंग करने के बाद, जैसे करके दिखा देता हूँ, मुकम्मल कंपोजिंग करने के बाद अगर हमें एक एक लफ्ज़ चाहिए, इसमें से अगर हमें एक लफ्ज़ चाहिए या एक लफ्ज़ हमने करना है, उसकी जगह हमने जगह रखनी है, बाकी लफ्ज़ हमने ख़त्म करने हैं, तो उसके लिए हमने ऐसे टाइपिंग करके कंपोजिंग करके कंट्रोल के करना है। कंट्रोल करके तो पहले सारे पूरे पूरे मुकम्मल लफ्ज़ वो अलग हो जाएंगे। उसके बाद अगर हमने इनमें से एक हरफ को अलग करना है, एक वर्ड को अलग करना है, तो हम फिर दोबारा उसी पूरे लफ्ज़ पे क्लिक करके दोबारा कंट्रोल के करेंगे तो एक एक लफ्ज़ आ जाएगा। ये जैसे अब मैंने इसमें से डी ख़त्म कर दिया, इसमें से इसको मैंने कंट्रोल के किया, इसमें से एन ख़त्म कर दिया, फिर मैंने कंट्रोल के किया, इसमें से मैंने ए ख़त्म कर दिया। ये सारा कुछ हमें आज समझ आ गया है। जो बातें मैंने बताई हैं वो आ गई हैं, जल्दी जल्दी बताएं, मेरे ख्याल में मीटिंग का टाइम ख़त्म होने वाला है। जल्दी जल्दी मुझे बता दें ताकि कल आपको इंस्टॉलेशन, जिसके पास इंस्टॉलेशन का मसला हो, हम कल उसको कंप्लीट करवा दें। बाकी जिसके पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी वो इंशाल्लाह परसों हम बकायदा इसके साथ प्रैक्टिस भी करवाएंगे और प्रैक्टिस के लिए सबक भी करेंगे। ये समझ आ गई है जितना हो गया आज? जी माशाल्लाह, तकरीबन सबको समझ आ गया है। अच्छा, मीटिंग ना एंड होने वाली है और 40 मिनट भी हो गए हैं, यानी मेरे पास 38 मिनट 10 बज के हो चुके हैं। आज के लिए मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ तक का किसी का कोई सवाल नहीं है तो इसको यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। और यहाँ पे, और ये फाइल का लिंक आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, जो जो ग्रुप में ऐड हैं वहां पे ही। ये जब अपलोड हो जाएगी ना तो गुलामुल्लाह भाई आपने फिर ये जरूर लिंक अपलोड करते ही फाइल का लिंक दे देना है, ठीक है जी इंशाल्लाह। जी। आज आपको के लिए लिंक इतना ही। इंशाल्लाह। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कल अगर किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो वो सिर्फ कल तो इंस्टॉलेशन के छुट्टी होगी। मुतालिक पूछेगा। नहीं, अगर किसी ने वैसे ही पूछना है, अगर हाँ, इंस्टॉलेशन में तो कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आ आंसर रही करना है चाहते हैं ग्रुप दिन में में पूछ भी, लें। जी जी ठीक है, बिल्कुल सही है। किसी ने जी अगर कोई अगर क्वेश्चन पूछना हो वो इन पेज के इन पेज में अगर किसी ने इन पेज की इंस्टॉलेशन के मुतालिक कुछ पूछना है वो भी कल पूछ सकता है। कोरल की इंस्टॉलेशन के मुतालिक किसी ने कुछ पूछना है वो भी कल पूछ सकता है। कल ये नहीं पूछना कि ये कैसे हुआ था और वो कैसे हुआ था। कल सिर्फ इंस्टॉलेशन के मुतालिक जवाब दे दिए जाएंगे, बाकी किसी किस्म का जवाब नहीं दिया जाएगा। अली रजा भाई पूछ रहे हैं कि उर्दू कैसे लाएं कोरल में, तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं कि अब आपने इन पेज में जब उर्दू कंपोज कर ली तो ये ऊपर फर्स्ट वाला जो एरो है आप क्लिक करना है। उसके बाद खाली बॉक्स पे लाके आपने लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपने राइट क्लिक करके कॉपी करना है और उसके बाद आपने कोरल में लाकर पेस्ट कर देना है। ऐसे कंट्रोल वी के साथ भी पेस्ट हो जाता है और राइट क्लिक करके पेस्ट के साथ भी पेस्ट हो जाता है। वहां से लाने के लिए आपने कंट्रोल सी या आपने जस्ट या कट नहीं करना, यहाँ से आपने इस एरो को लेके उसके बाद आपने कॉपी करना है, उसके बाद ये आपस कोरल में आ जाएगी। जी समझ आ गया है? ये खदीजा महबूब पूछ रही है, उनको समझ आ गया है? अली रजा भाई पूछ रहे हैं, उनको समझ आ गया है? जी चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलें जी, आज के लिए इतना ही था। बस इंशाल्लाह कल इतवार है, कल की छुट्टी होगी। अगर कुछ पूछना चाहें आप ग्रुप में पूछ सकते हैं इससे मुतालिक। अगर किसी ने आज के नोट्स बनाए हों वो अपने नोट्स जरूर शेयर कर दे। आज के लिए इतना ही। कोशिश है कि हमारी डेली क्लास सिर्फ इतनी देर की ही हो, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। चलें, जब प्रैक्टिस करें अंदाजा कर लीजिएगा, अगर नहीं भी होगा तो इंशाल्लाह हल कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।